चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सागर भाई यानी मैं एंटीवायरस इस्तेमाल क्यों नहीं करता। मेरे किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप में मैंने एंटीवायरस नहीं डाल रखा। क्या आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और एंटीवायरस इस्तेमाल करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करने वाले। देखो भाई, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। आपको पता है एंटीवायरस इस्तेमाल करते हो तो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, वायरस नहीं आता, प्रोटेक्टेड रहते हो, प्राइवेसी सही रहती है, इधर उधर से आपका कंप्यूटर में वायरस, मैलवेयर वगैरह, ट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सेफ सिक्योर। लेकिन एक एंटीवायरस इस्तेमाल करने से बहुत परेशानियां भी आती है। मुझे याद है कि मैं जब विंडोज एक्सपी यूज करता था तो एक बार एक एंटीवायरस था, अवस्थ था शायद, वो मेरे विंडोज को ही वायरस डिटेक्ट कर रहा था। वो पूरे तरीके से पागल हो गया था। मेरे कंप्यूटर की हर एक चीज उसको वायरस नजर आ रही थी और उसने हर चीज धीरे धीरे डिलीट करनी शुरू कर दी मेरे कंप्यूटर में। मतलब वो एंटीवायरस दरअसल मैंने कभी अपडेट नहीं किया था, वो एक फ्री एंटीवायरस था जो मैंने मेरे दोस्त से लिया था। मेरे दोस्त ने वो एंटीवायरस उसके दोस्त से लिया था और उसका भी पता नहीं कि उसने वो कहां से लिया था। उस वक्त पे हमारे पास इतना फास्ट इंटरनेट नहीं होता था, इसलिए हम एंटीवायरस को अपडेट तो नहीं कर सकते थे। 7 MB का गाना डाउनलोड करने के लिए भी 2 घंटे 3 घंटे हो जाया करते थे। उस जमाने में आप 200-300 MB का अपडेट अपने एंटीवायरस में कैसे दे सकते थे? इंटरनेट बहुत महंगा था। तो वो एंटीवायरस दरअसल खुद एक वायरस था। जी हाँ, जो एंटीवायरस मैं इस्तेमाल कर रहा था वो खुद एक वायरस था, जिसको विंडोज और मेरे सारे सॉफ्टवेयर भी वायरस लग रहे थे और वो पूरी तबाही मचाना चाहता था। इससे एक पॉइंट बनता है कि एंटीवायरस को अपडेट करना जरूरी है। आगे बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो एंटीवायरस की जो बहुत बुरी चीज है वो बहुत रिसोर्स लेती है और आपके कंप्यूटर को स्लो कर देती है। कोई भी एंटीवायरस हो, वो बैकग्राउंड में उसकी जो सर्विस होती है वो रन करती रहती है, तभी उसे पता चल पाता है कि आपके कंप्यूटर में कोई मैलवेयर तो नहीं आया, कोई ऐसी एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रही जो मैलवेयर से रिलेटेड है, ताकि वो उसे रियल टाइम स्कैन करके डिटेक्ट कर सके। तो कोई भी चीज अगर बैकग्राउंड में चल रही होती है तो उसको रैम की जरूरत होती है, और बैकग्राउंड में चल रही है तो फिर वो आपके सीपीयू का यूसेज भी लेगी। सीपीयू और रैम ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, हार्ड डिस्क का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो बैटरी भी ज्यादा लगेगी। तो अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। आपका लैपटॉप हो सकता है धीरे चले, अगर उसके स्पेक्स थोड़े से लोअर स्पेक्स हैं या मीडियम स्पेक्स भी हैं तो आपका लैपटॉप पहले से धीरे हो जाएगा। ये इसकी एक डाउन साइड है। दूसरी डाउन साइड ये है कि कोई भी एंटीवायरस 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी एंटीवायरस नहीं है जो 100% आपको हर मैलवेयर और हर वायरस से बचा ले। ऐसा कोई एंटीवायरस आज तक नहीं बना। अगर आप जानते हो तो बताओ, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। वायरसेस हर दिन बनते हैं, नए बनते हैं, और बहुत वक्त बाद इन वायरसेस की डेफिनेशन इन एंटीवायरस कंपनियों के पास आती है। इन एंटीवायरस डेफिनेशंस की मदद से ही कोई भी एंटीवायरस ये पकड़ पाता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है या नहीं। जो आपका एंटीवायरस है उसके अंदर जो वायरस डेफिनेशंस हैं वो पुरानी है। और अगर आप अपने एंटीवायरस को, अब यहां पर एक चीज सामने आती है कि अगर आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करोगे तो नए आने वाले वायरसेस के बारे में आपको एंटीवायरस को पता ही नहीं होगा। तो ऐसे वक्त में उस एंटीवायरस को इस्तेमाल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता अगर आप लेटेस्ट वायरसेस से प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो इंटरनेट होना जरूरी है। विदाउट इंटरनेट अगर आप एंटीवायरस इस्तेमाल कर रहे हो और आप उसको कभी अपडेट नहीं कर रहे हो तो वो ना के बराबर ही समझो, उसका कोई काम नहीं है। पुराने वायरसेस को डिटेक्ट करेगा, हो सकता है मैल फंक्शन करना शुरू कर दे। तो ये चीज है ध्यान में रखने वाली। इसलिए भी ये लगता है कि भाई, और फ्री एंटीवायरस के एक डिसएडवांटेज बताता हूं मैं आपको। इतने ऐड आते हैं, कस्टमर सपोर्ट मिलती नहीं है। देखो, एंटीवायरस अगर इस्तेमाल करना है तो कोशिश यही करो कि भाई पेड वाला जो होता है उसमें करो। उसमें अच्छा रहता है, डेफिनेशंस की अपडेट वगैरह सभी अच्छी से आती है, कस्टमर सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें मिलती है। अब कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, वहां पर मैं रिकमेंड कर दूंगा अभी मार्केट में कौन से अच्छे एंटीवायरस चल रहे हैं। और एंटीवायरस से रिलेटेड एक सबसे बड़ा सवाल एंड्रॉइड फोन्स को लेकर है। क्या एंड्रॉइड फोन्स में एंटीवायरस की जरूरत है? क्या जो एंटीवायरस होता है वो तो कंप्यूटर को स्लो करता है, तो हम जानते हैं। और नॉर्टन का तो एक है, वो तो ओहो क्या करता होता, फ्रीज ही कर देता था मेरे कंप्यूटर को। मैंने अभी भी नॉर्टन के बहुत सारे देखे थे, लोग शायद इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी भी यही शिकायत थी कि वो स्लो कर देता है। क्विक हील, नॉर्टन, एसेट नोड, अवस्थ, अवीरा, पिट डिफेंडर, इस तरह के बहुत सारे मैंने सब ट्राई करके देखे हैं। ये सभी कंप्यूटर को स्लो करते हैं, राइट। अब एंड्रॉइड की उसमें बात करते हैं। देखो भाई, एंड्रॉइड को एंटीवायरस की जरूरत नहीं है अगर आप एक स्मार्ट यूजर हो तो। जो एंड्रॉइड के एंटीवायरस या जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जियो का भी सिक्योरिटी है मेरे ख्याल से, अवस्थ ने भी बना रखा है एंड्रॉइड के लिए। तो क्या ये कंपनियां पागल है? जब एंड्रॉइड में एंटीवायरस की जरूरत है ही नहीं तो ये कंपनियां एंड्रॉइड के लिए एंटीवायरस क्यों बना रही है? दरअसल देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एंड्रॉइड में ध्यान रखनी होती है, जिससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। आपको पता होगा कि बाहर से एपीके नहीं डालना,
आपकी परमिशन फालतू ऑन नहीं होनी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन में। जिस एप्लीकेशन के कैमरा का कोई काम नहीं है तो उसमें कैमरा की परमिशन क्यों है। ये सारी जो सेटिंग्स हैं जो आप मैनुअली भी देख सकते हैं अगर आप एक एक्सपर्ट और पुराने एंड्रॉयड यूजर हैं या आपको थोड़ी सी समझ है एंड्रॉयड की सिस्टम की, कैसे काम करता है एंड्रॉयड सिस्टम, तो आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। वो जो एंटीवायरस जो एंड्रॉयड का होता है वो बेसिकली यही परमिशंस या आपका डेटा कौन से सर्वर पर जा रहा है, कौन सी एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन लगी हुई है, कौन सी एपीके आपने बाहर से डाली हुई है, सिक्योर है, कोई डेटा तो नहीं चुरा रहा आपका, कोई एप्लीकेशन के थ्रू कहीं पे ज्यादा डेटा तो नहीं ट्रांसफर हो रहा, कौन से सर्वर पर ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें वो एक जगह पर दिखाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो लंबा काम जो आपको करना पड़ता है अपने एंड्रॉयड को सिक्योर करने का, वो आप उसी एप्लीकेशन से कर सकते हो। एप्लीकेशन से करने का ये फायदा है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो टेक में एक्सपर्ट नहीं है वो भी अपने डिवाइस को सिक्योर रख सकता है, विच इज अ गुड थिंग। तो अब ये आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, हाँ कर लेना चाहिए। बात आती है वायरस घुसने की, तो वो तभी घुसेगा जब आप फालतू के एपीके डालोगे जो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है। अगर अपने फोन को रूट करोगे तो भाई अभी क्या होता है, जो हमारा विंडोज है ना, मतलब जो विंडोज कंप्यूटर है उसकी सी ड्राइव सबके लिए खुली होती है। विंडोज जो फोल्डर होता है वो सबके लिए खुला होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप छेड़खानी कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि जो एंड्रॉयड है वो एक सिक्योर जगह पर सेव होता है। जो रूट फोल्डर जो आपका रूट है, रूट करने पे ही वहाँ पर आप सिस्टम फाइल्स में पहुँचते हो। नॉर्मल यूज़र उस पर एक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें वायरस घुसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और ये सारे इशू हो सकते हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हो मैनुअली अगर आप एक्सपर्ट हो, या जो एंटीवायरस एंड्रॉयड के आ रहे हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको एक एंटीवायरस कहना तो बहुत गलत होगा, सिक्योरिटी एप्लीकेशन कहना ज्यादा सही होगा एंड्रॉयड के लिए, और ये सही होती हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको कुछ बताया कि भाई एंटीवायरस की डिसएडवांटेज क्या होती है और मैं एंटीवायरस क्यों इस्तेमाल करता हूं। देखो भाई, मैंने पहले आपसे कहा था कि हम लोग तो वायरस पालते हैं। वायरस पालने से क्या मतलब है? वायरस पालने से देखो कई बार कंप्यूटर में ऐसा करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजों पे काम करना पड़ता है जिसे एंटीवायरस वायरस डिटेक्ट करता है, तो हमारी तो परेशानी बढ़ जाती है। कई बार तो लोग गेम खेलते हैं, वो गेम को वायरस डिटेक्ट कर देता है और वो उसकी फाइल्स को उड़ा देता है, क्वारंटीन कर देता है, वो क्या कर देता है, वो सब कर देता है। तो ये तो बहुत लफड़े वाली बात है। जब हमारी काम की चीजों को ये वायरस डिटेक्ट कर रहा है तो भैया कौन पंगा लेगा, है ना? इसीलिए हम नहीं इस्तेमाल करते। बाकी अगर आप भी ना करना चाहें तो मतलब नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। विंडोज वाला जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, डिफेंडर वगैरह, फायरवॉल वगैरह, वो मोर देन इनफ है अगर अपडेटेड है तो। बस आपको साथ में ये ध्यान रखना होगा कि आप फालतू किसी वेबसाइट पर ना जाएं, ऐसे जो होती है ना फ्री डाउनलोडिंग साइट, और वो गेम, कंप्रेस्ड गेम और वो सब ये सब उल्टी सीधी एडल्ट वेबसाइट्स, इन सब पे ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, आप बाकी सिक्योर रहोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।